गरीब का बाइसिकल वुडन हेलीकॉप्टर। चंदापुर नाम के गांव में रामदास नाम का व्यक्ति साइकिल भाड़े पर देने की दुकान चलाते हुए अपने परिवार को पालता था। रामदास बहुत अच्छा आदमी था। उसके दुकान के बगल में ही एक टिम्बर डिपो हुआ करता था। उसके मालिक का नाम था प्रेमनाथ। रामदास की पत्नी का नाम था जानकी। वे दोनों बहुत खुश रहते थे, लेकिन उनके बच्चे नहीं होने के बाद से वे परेशान भी थे। एक दिन जानकी अपने पति से, हमारी शादी होकर कितने साल हो गए जी, लेकिन हमारे बच्चे नहीं है, इससे बहुत दुख हो रहा है। कुछ दिनों में तो मुझे लोग बांझ बुलाने लगेंगे, सोचकर भी डर लग रहा है। उनके घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। रोज सुबह रामदास अपने साइकिल पर दुकान जाने के पहले उस पेड़ को नमस्कार करके जाता था। उसी राष्ट्र में एक पहाड़ी इलाके में एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन वहां जाने का रास्ता बहुत खतरनाक था। वहां पहुंचने के लिए लोगों को जंगल, पहाड़ और खाई से गुजरकर जाना पड़ता था, लेकिन किसी भी तरह जिंदगी में एक बार उस मंदिर का दर्शन करना है, उससे मोक्ष मिलता है और लोगों की इच्छा पूरी होती है, ऐसे लोगों का मानना था। पैसे वाले लोग हेलीकॉप्टर में जाकर उस मंदिर में दर्शन करते थे। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग गधे और घोड़े पर जाते थे, लेकिन तब बहुत सारे लोग उस खाई में गिरकर मर जाते थे। एक दिन रामदास की माँ रामदास जानकी से, तुम दोनों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। पता नहीं किस जन्म के पाप का नतीजा है ये। सब जैसे कहते हैं उस पवित्र मंदिर के दर्शन करके आओगे तो शायद ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हमारे वंश को आगे बढ़ाओ, कहते हुए दुखी हुई। और कम से कम 60,000 लगेंगे, वो भगवान के दर्शन पता नहीं कब होंगे, कहते हुए दुखी हुआ। अगले दिन सुबह प्रेमनाथ, आहा, कहाँ तक पहुँची भाई आपके ये यात्रा की तैयारी? आपको तो पता है ना जी, जो पैसे मिलते हैं उसमें घर चलाना ही मुश्किल से हो रहा है। पवित्र मंदिर के दर्शन कहाँ से होंगे? दर्शन का भाग्य पता नहीं कब होंगे। यूं दुखी होकर कहा, कितनी बार बोला मैंने कि तुम्हारे घर में जो पेड़ है वो मुझे बेच दो, तुम सुनते ही नहीं हो। रास्ता दिख रहा है, उस पर जल्दी जल्दी चलना चाहिए ना। फिर कह रहा हूँ उस पेड़ को मुझे दे दो, तुम्हारे सफर के लिए जो भी खर्च होगा मैं दे दूंगा, सोच लो, कहकर वहाँ से चले गया। रात को रामदास आंगन में बिस्तर पर सोते हुए उसी पेड़ की तरफ देखकर सोचने लगा। उसके ख्याल में आया कि उस पेड़ को काट दिया जा रहा है और मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसे उससे चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जानकी आकर, क्यों जी, बाहर क्यों सो रहे हो? तो अचानक उठकर बैठा। रामदास की आंखों को देखकर जानकी, क्या हुआ जी, ऐसे क्यों हो? रामदास ने जो हुआ वो बताया। हमारे बच्चे पैदा हों, वंश आगे बढ़े, उसके लिए बहुत दिनों से अच्छे से जी रहे इस हरे भरे पेड़ को काटना कितना सही है, तुम ही बताओ, कहते हुए दुखी होने लगा। नहीं जी, पेड़ को मत बेचिए। इतने पवित्र पेड़ को काटकर पुण्य के काम के लिए जाना पुण्य नहीं है, महापाप है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होगा, वो मेरा मानना है। आप लेकिन बिना ज्यादा फिक्र किए आराम से सो जाइए, रात हो गई है ना। अगले दिन सुबह रोज की तरह रामदास अपने साइकिल पर दुकान के लिए निकल रहा था। पेड़ के पास रुककर उसको नमस्कार किया और, मुझे माफ करो, कुछ क्षण के लिए ही सही आपको बेचने की सोचने का पाप कर बैठा। कहते ही उस पेड़ से एक रोशनी की किरण आई और वन देवता प्रत्यक्ष हुई। रामदास को आशीर्वाद देते हुए, तुमने कोई गलती नहीं की रामदास, तुम जैसे महान लोगों को तो कोई मंदिर या पुण्य चीज करने की भी जरूरत नहीं है। तुम जहाँ जाते हो, जहाँ होते हो, वही पवित्र जगह होती है। तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, ये मत सोचना, कहकर वहाँ मौजूद साइकिल को ही बाइसिकल वुडन हेलीकॉप्टर में बदल दिया। वन देवता को देखकर जानकी भागते हुए आकर उनके आगे नमस्कार की। देवता उन दोनों को आशीर्वाद देकर, इसकी मदद से माँ की ख्वाहिश पूरी करो, कहकर गायब हो गई।
वो बाइसिकल वुडन हेलीकॉप्टर में रामदास के परिवार वाले यात्रा करके उस पवित्र मंदिर के दर्शन किए। तब से रामदास बाइसिकल हेलीकॉप्टर की मदद से जरूरी लोगों की मदद भी करने लगा। जिसको भी अति आवश्यक दवा की जरूरत होती तो उन्हें शहर के अस्पताल में पहुंचाता था। कुछ समय में उसे बहुत प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। पहाड़ी मंदिर के दर्शन की इच्छा रखने वाले गरीब लोगों को मुफ्त में उसके हेलीकॉप्टर में लेकर जाता था।